एक दिव्य नगर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां पर एक करुणा में दया का सागर दयालु, सब पर रहम बरसाने वाला, सबकी प्यास बुझाने वाला, सब पर कृपा करने वाला एक महान राजा रहता था। वह अपनी प्रजा के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहता था। वह बस इतना ही चाहता था कि उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति बुरी परिस्थितियों से ना गुजरे, सभी लोग अपना जीवन खुशी खुशी बिताएं और सब मिलजुल कर आपस में रहें। वह सब पर अपनी कृपा बरसाता था, सबकी मदद करता था। वह सबका हितैषी भी था और इसी वजह से पूरे गांव वाले उसे पसंद करते थे और पूरे ठाठ से वह उस गांव में राज करता था। उसके राज्य में सारी प्रजा बहुत प्रसन्न और आनंद में जीवन जी रही थी। राजा के मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक दिन के लिए अपना रूप बदलकर अपनी प्रजा के बीच में अपना दिन बिताऊं, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी प्रजा कैसे अपना जीवन जी रही है। उनकी जिंदगी में कोई कष्ट, दुख, तकलीफ, कोई परेशानी तो नहीं आई जो मुझे बताने से घबरा रहे हैं या खुलकर मुझे बता नहीं पा रहे हैं। अगर मेरे रहते किसी को कोई तकलीफ आती है तो मैं उन सभी की समस्याओं को अपनी समस्या समझकर उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। और राजा सुबह होते ही अपना रूप बदलकर गांव की ओर निकल पड़ते हैं, अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए, ताकि राजा अपने अच्छे राजा होने का प्रमाण अपनी प्रजा को दे सके। अगले ही दिन राजा फिर से अपना रूप बदलकर गांव में भ्रमण करने के लिए निकले और वह चलते चलते एक जंगल की ओर पहुंचे और जंगल में जाकर वह अपना रास्ता भूल जाते हैं और उनके सैनिक उनसे बिछड़ जाते हैं। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, और राजा को भूख भी लग रही थी। तो राजा आगे बढ़ा और उसे एक नदी किनारे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया की ओर देखकर राजा बोला कि जरूर इसमें कोई रहता होगा और शायद मुझे खाना मिल जाए। वह अपने घोड़े को पेड़ के नीचे बांध देता है। कुटिया के द्वार खोलकर राजा कुटिया के अंदर प्रवेश करता है। राजा को पता नहीं था कि यह कुटिया किसकी है। राजा आवाज लगाता है कि कोई है, कोई है, तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तब राजा कुटिया से बाहर आता है तब राजा कुटिया से बाहर आता है तो उसे एक पेड़ के नीचे साधु गेरुआ रंग के कपड़े पहने योगासन में बैठे दिखाई देते हैं। तब राजा आगे बढ़ता है तो उसकी नज़र आसपास के माहौल पर पड़ती है। उसे अच्छे अच्छे फूल दिखाई देते हैं, हरियाली दिखाई देती है, पेड़ पौधे पक्षियों की आवाज़ें उसे सुनाई देती हैं, कुछ जानवर दिखाई देते हैं, साफ सुथरा नदी का पानी दिखाई देता है। राजा बड़ा प्रसन्न होता है और साधु के पास जाता है और उनके चरणों में जाकर नमन करता है। साधु आहट सुनकर किसी के आने का एहसास होता है और साधु की योग अवस्था टूट जाती है। साधु की निगाह जब राजा पर पड़ी तो उन्हें देखकर ही उसे पहचान लिया कि यह पक्का कोई राजघराने से ही है, क्योंकि राजा के चेहरे पर उसका तेज ही इतना था। राजा ने साधु से कहा, गुरुजी, मैं अपना रास्ता भटक चुका हूँ और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं कैसे जाऊँ, और मुझे जोरों की भूख भी लग रही है। क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हैं? तब साधु ने राजा को अपनी कुटिया में ले जाकर कुछ फल दिए जो काफ़ी मीठे और स्वादिष्ट थे। राजा ने उन फलों को बड़े प्यार से खाया और उससे रहा नहीं गया गुरुजी से पूछे बिना कि गुरुजी, ये फल इतने मीठे और स्वादिष्ट कैसे हैं? मैंने आज तक इतने मीठे और स्वादिष्ट फल नहीं चखे हैं। क्या आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि इतने मीठे और स्वादिष्ट फल कैसे? तब गुरुजी ने कहा कि जिस राज्य का राजा इतना दयालु, करुणा में सबकी मदद करने वाला हो, तो उस राज्य के फल खट्टे कैसे हो सकते हैं? यह फल तब तक मीठे रहेंगे जब तक राजा अपनी प्रजा का हितैषी बना रहेगा, उनकी मदद करता रहेगा। राजा को साधु की यह बात थोड़ी सी अजीब लगी। सुनने में उसने सोचा राजा को साधु की यह बात थोड़ी अजीब लगी सुनने में। उसने सोचा कि गुरुजी की यह बात का तो मैं पता लगा कर ही रहूँगा कि उन्होंने ऐसा मुझसे क्यों कहा। राजा ने फिर गुरुजी से आज्ञा ली और अपने राज्य की ओर निकल गया।
जैसे ही वह जंगल में पहुंचा तो उसके जो बिछड़े हुए सैनिक थे वह भी उसे ढूंढते हुए वहां मिल गए और वह उन सैनिकों के साथ में अपने राज्य वापस आ जाता है। और राजा अपने कक्ष में होता है, तब उसे साधु की वही सब बातें याद आती हैं। बातें उसे परेशान करती हैं। अगले ही दिन से राजा ने अपनी प्रजा के ऊपर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। वह कई कई तरह की लगान उनसे वसूलने लगा। कई तरह के और कर उसने उन पर लगा दिए। कई तरह के कर उसने उन पर लगा दिए, उन्हें परेशान करता। राजा पूरी तरह से अपनी प्रजा के लिए बुरा बन चुका था। जितना वह अपने आप को अपनी नज़र में गिरा सकता था उस हद तक उसने अपने आप को गिरा लिया। राजा के पास जितना भी धन दौलत था, जितना भी पैसा था, वह सब कुछ बर्बाद करने लगा। वह अय्याशी करता, शौक करता और सारा पैसा पानी की तरह बहाने लगा। उसे प्रजा का बिल्कुल भी कोई ख्याल नहीं था कि प्रजा कैसी है, उसके बारे में क्या सोच रही है। राजा पूरी तरह से बदल चुका था, क्योंकि उसके मन में कुछ सवाल उठ रहे थे जिसके जवाब उसे जानने थे। कुछ दिनों के बाद राजा वापस उस जंगल में जाता है और नदी किनारे उसी कुटिया में पहुंचता है। तो वहां जाकर देखता है वहां का माहौल पहले की तरह पूरा अब बदल चुका है। वहां पर कोई हरियाली नहीं थी, नदी का पानी भी सूख रहा था और उसमें गंदगी आ रही थी। और ना कोई पक्षी, ना कोई जानवर उसे नजर आ रहे थे, ना उसे कोई फूल खिले हुए दिख रहे थे। राजा वहीं पेड़ के नीचे बैठे साधु के पास जाता है और उन्हें नमन करता है और गुरुजी से कहता है कि गुरुजी मुझे कुछ फल दीजिए खाने के लिए। गुरुजी उसे फल देते हैं। जब राजा उन फलों को खाता है तो उसमें से उसे ना कोई मिठास दिखती है, ना कोई फल पहले की तरह उसे स्वादिष्ट नजर आते हैं। राजा ने साधु से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, यह पहले की तरह मिठास और स्वादिष्ट क्यों नहीं लग रहे। तब साधु कहता है कि अब इस राज्य का राजा पूरी तरह से बदल चुका है। अब वह अपने प्रजा का हितैषी नहीं रहा, वह अपनी प्रजा का ही दुश्मन बन चुका है। उसे प्रजा से कोई मतलब नहीं रहा, वह एक बुरा इंसान बन गया है। अब तुम्हें इन फलों में कोई स्वाद और ना ही यह फल तुम्हें मीठे लग रहे हैं, क्योंकि अब तुम्हारे मन में कड़वाहट भर चुकी है अपनी प्रजा को लेकर, इसलिए तुम्हें अब सारे फल कड़वे नजर आ रहे हैं। राजा वापस अपने राज्य में आ जाता है। उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। वह फूट फूट कर रोने लगता है। फिर उसे गुरुजी की बात समझ में आ जाती है और वह खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही दिन वह राजा वापस से अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखने लगता है और प्रजा से हाथ जोड़कर माफी भी मांगता है।